हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब कैरियर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। यह जो वैकेंसी है वह इंडियन आर्मी का जो वर्कशॉप होता है वहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यह भर्ती बहुत दिनों के बाद आई है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि यह जो भर्ती निकाली गई है वर्कशॉप में, ये मतलब कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो यह वैकेंसी है यह ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है। किसके लिए? तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो बात करते हैं कि ये जो है वर्कशॉप कौन कौन से वर्कशॉप में कितना वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये वर्कशॉप जो है, यहाँ पे देखिए, ये जो वर्कशॉप है ये कहाँ, मेरठ कैंट में है। तो इसके लिए इलेक्ट्रीशियन में एक वैकेंसी निकाली गई है। जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनके लिए ये वैकेंसी एक है। इसके आगे हम बात करेंगे आगरा में। जो आगरा में है वहाँ पे देखिए, आगरा में भी यह टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड है, इसके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके आगे हम बात करें जबलपुर, तो जबलपुर में देखिए, जबलपुर में एक वैकेंसी निकाली गई है। इसके आगे है फिर से जबलपुर, यहाँ भी एक वैकेंसी है। इसके आगे देखा जाए तो फिर से दिल्ली है। तो दिल्ली में देखते हैं, तो दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 10 पोस्ट है और फीटर वालों के लिए 3 पोस्ट है, वेल्डर वालों के लिए 4 पोस्ट है। इसके आगे देखा जाए तो फिर जबलपुर, फिर से जबलपुर में जो है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो पोस्ट नहीं है। बाकी जो है वेस्ट बंगाल में जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वालों को हाईली स्किल्ड है, यहाँ पे एक पोस्ट निकाला गया है। और फिर से इलाहाबाद में देखा जाए तो इलाहाबाद में इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 2 पोस्ट है और फीटर वालों के लिए भी 2 पोस्ट है, मैकेनिस्ट वालों के लिए 4 पोस्ट है और वेल्डर वालों के लिए 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और फिर आगरा जो है, यहाँ पे देखिए, आगरा में देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 7 पोस्ट है। और आगे देखा जाए, आगे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फिर से देखा जाए तो बेंगलुरु में यहाँ पे है, बेंगलुरु में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 3 पोस्ट है। यानी कि आपको जो यह जिस आप डिपार्टमेंट में, यानी कि जिस वर्कशॉप में आप फॉर्म को भरेंगे वहीं पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो अब जो भी आप देख लीजिए किसमें आपको जो अच्छा लगे, जो आपके पास में हो, वहाँ पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है वो सभी ऑफलाइन होने वाले हैं। तो जहाँ पे आप डालिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक सेंटर जो है दिल्ली कैंट में रखा गया है, यहाँ 3 सेंटर को गुजरात में रखा गया है, इसके बाद एक सेंटर को आगरा में रखा गया है, फिर से आगे 2 जो सेंटर हैं वो जबलपुर में रखा गया है और एक जो और है सेंटर उसको गुजरात में रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां आप अप्लाई कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम का सेंटर दिया जाएगा। बाकी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रीशियन पावर और टेलीकॉम मैकेनिक है, इनके लिए क्या है कि आपको 12th और उसके साथ आपका ITI होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। यानी कि जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो या जिस ट्रेड में आपका अप्लाई करना है उस ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। और यहाँ पे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक जो है, इसमें आपके पास 12 के साथ साथ आपके पास होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट। किसमें? तो मोटर मैकेनिक्स ट्रेड में। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मैकेनिस्ट के लिए, और मैकेनिस्ट के लिए तो आपको क्या होना चाहिए? तो ITI होना चाहिए। किसमें? तो मैकेनिस्ट में या टर्नल में। और इसके अलावा आप देखा जाए फीटर, टीन एंड कॉपर के लिए, आप होल्सर के लिए, मोल्डर के लिए, वेल्डर के लिए, तो इन सभी के लिए ITI होना चाहिए आपके पास। किसमें? तो रिस्पेक्टिव ट्रेड में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं इसका जो पे स्केल रहने वाला है। तो इसका जो पे स्केल है ITI वालों के लिए, तो ये ITI वाले के लिए होता है लेवल 2 और 4 जो है, यानी कि आपका जो यहाँ पे ग्रेड पे दिख रहा है 2400 का ये, और जो ग्रेड पे 1900 का दिख रहा है, ये दोनों ITI वालों के लिए होता है। और जो इसका एज का लिमिट है यानी कि वो मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए। और आपका एज में जो रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST वालों के लिए 5 साल है
और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें ये तो अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यानी कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है। ऑफलाइन में क्या भरना है, कैसे भरना है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो कैंडिडेट टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन द एडवर्टाइजमेंट along with a self address envelope with postal stamp of ₹5 properly seated in envelope to the address mentioned against the post applied for the ordinary post। यानी जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे तो वो इन्वेलप जो है उसके ऊपर लिखना होगा आपको कि किस वर्कशॉप में अप्लाई कर रहे हो आप, और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो इन्वेलप में ऊपर आपको लिख कर फिर भेज देना है। आपको ऑफलाइन मोड में ये भेजना है। और देखिए यहाँ पे एक और बात लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट्स are allowed to apply only for one trade at one location and application once submitted cannot be modified। यानी कि जो स्टूडेंट है वो एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। एक ट्रेड है आपके पास, जो ट्रेड है उसमें आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप नो एप्लीकेशन विल रिसीव बाय हैंड, कोई भी एप्लीकेशन हैंड के द्वारा रिसीव नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, पर्सन वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, उनको एनओसी डॉक्यूमेंट ऑब्टेंड होना है। कहाँ से? थ्रू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज और हर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम कर रहे हैं वहाँ से उनको क्या होना है, तो एनओसी होना है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन देखिए, अब आप जो ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो आएगा वो किस बेसिस पे आएगा, तो एप्लीकेशन विल शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिक ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके परसेंटेज मार्क्स जो आएगा ना, उसमें आपका उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड इशू होगा, और इसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा। तो देखिए फिर से लिखा गया है क्या, कि एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशूड इन केस ऑफ रिजेक्शन या लेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप समय से पहले नहीं भेजते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा, अगर आप लेट भेजते हैं तो। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, देखिए इसमें रिटन टेस्ट होगा। आपका रिटन टेस्ट होगा ऑफलाइन में होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, 150 नंबर का होगा। इसके बाद निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी कि 1/4 इसमें निगेटिव मार्क रहने वाला है। और यह जो एग्जामिनेशन का 2 घंटा का होने वाला है, जो एग्ज़ाम है वो कितने घंटा होने वाला है, 2 घंटा का। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स का आएगा, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का आएगा, जनरल इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का आएगा, और ट्रेड स्पेसिफिक, यानी कि जिस ट्रेड से हो आप उसका 50 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो टोटल क्वेश्चन होने वाला है वो कितना हो गया, 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आप सभी का क्या होने वाला है, ये जो आप रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होगा रिटन टेस्ट होने के बाद। बाकी इसके बाद जो भी है बातें हैं वो जो क्लियर हो गया। और देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो फॉर्म है, देखिए ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका भरने वाला वो दिया गया। ये देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसी को आपको इन्वेलप के थ्रू ऑफलाइन भेजना है। इस फॉर्म को आपको पूरा भरकर और यहाँ पे आपका फ़ोटो अटैच कर देना है, और इसके बाद इसमें अपना पूरा डिटेल्स भरने के बाद आपको इसे ऑफलाइन भेज देना है। कहाँ पे भेजना है, तो आप जिस वर्कशॉप को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इसको भेज देना है। थैंक यू दोस्तों।